टू एसपी क्लासेस। आज हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो ले रहे हैं, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कुछ बच्चों ने मेरे पे व्हाट्सएप पे इस टॉपिक का डिमांड किया है, तो आज हम इसका सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। वैसे मैं मनी एंड बैंकिंग में इसको बना चुका हूं, फिर भी सेपरेट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि स्पेशली इसका सेपरेट वीडियो के लिए डिमांड थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फॉर एक्सेस फॉर द इनिशियल डिपॉजिट। मतलब कि एक तरह से कमर्शियल बैंक जो है वो किस तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करता है और जो इनिशियल डिपॉजिट होता है उसका वो कैसे एक्सेस कर देता है लोन के रूप में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने डिपॉजिट किया 1000, ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो एक तरह से एबिलिटी रखता है कि इस 1000 को इस तरह से सर्कुलेट करेगा कि इससे ज़्यादा क्या नाम है वो लोन दे सकेगा। तो इस तरह से ये जो है एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। और इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? जो हम डिपॉजिट करते हैं उसको हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट ऑन दी फैक्टर, इसके दो फैक्टर हैं। पहला क्या है? अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, मतलब कि एक अमाउंट होना चाहिए इनिशियल डिपॉजिट का, और लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो LRR। अब जिन बच्चों का LRR नहीं पता है वो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में देख लेंगे। एक्चुअली LRR दो पार्ट होता है, एक CRR होता है, ठीक है, एक पार्ट में CRR होता है और एक SLR होता है। तो इन दोनों को मिलाकर CRR को मिलाकर और SLR को मिलाकर क्या है? LRR बनता है, जिसको अभी इतना समझ लीजिए कि जो कमर्शियल बैंक है उसको लीगल रूप से क्या करना होता है? एक तरह से डिपॉजिट करना होता है, अपने पास रिजर्व रखना होता है। जो SLR और CRR है उसको वो लोन के रूप में नहीं दे सकता है, तो उन दोनों को मिलाकर LRR बनाया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए अजम्पशंस क्या है। द होल ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर वन यूनिट। ठीक है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, क्योंकि आपके चैप्टर में जो मनी क्रिएशन है सिर्फ एक ही बैंक का है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक एक ही यूनिट माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक में कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि डिपॉजिट एक ही बैंक में हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पंजाब नेशनल बैंक मैंने डिपॉजिट किया था तो SBI में कैसे आ गया, या SBI में मैंने डिपॉजिट किया था तो कैनरा बैंक में कैसे आ गया। सारे जो बैंक्स हैं एक ही यूनिट माने गए हैं। तो किसी भी बैंक में अगर पैसा जब डिपॉजिट होता है तो ये माना जाएगा कि एक ही जगह है। फिर है ऑल मॉनेटरी एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। जितने भी मॉनेटरी एक्सचेंज होंगे, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंक से ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर शॉप से भी कुछ परचेज वगैरह करते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो भी पैसा जो है बैंक में आकर वो जमा करेगा। तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, कि मैंने 1000 रुपये अगर डिपॉजिट किए थे तो उसके बाद तो मैंने जब लोन दिया तो उसने कुछ खर्च किया होगा। ठीक है, तो एकदम से सारे के सारे पैसे कैसे आ गए? तो आपको ये मानना है कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक से होते हैं। आप बाहर भी अगर परचेज वगैरह कुछ भी करते हैं, किसी भी शॉप्स वगैरह परचेज करते हैं, तो वो जो भी है वो भी बैंक में ही पैसा आएगा। ठीक है, चाहे वो डिपॉजिट करे चाहे आप डिपॉजिट करें। ठीक है, तो क्या है कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। तो ये अजम्पशन समझ में आ गई। ये दोनों अजम्पशंस आप ध्यान में रखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस दिमाग में उठने लगेंगे। तो देखिए मनी क्रिएशन कैसे होता है। तो मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1000 है, ठीक है, और हमने जो LRR है वो 20% ले लिया। सिंपल है, ठीक है, तो LRR हमने 20% ले लिया, तो 1000 का जो LRR है वो क्या हो जाएगा भाई? 200 हो जाएगा। तो 200 तो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, और 800 का वो क्या करेगा? लोन देगा। ठीक है, अब जो 800 है वो फिर से क्या होगा कि बैंक्स में आ जाएंगे। तो 800 फिर से बैंक्स में आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई फिर से 20% इस पर क्या लग जाएगा? LRR लग जाएगा। तो 20% इसका LRR कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, और 160 अगर 800 में से माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 640 का वो फिर से लोन देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये राउंड जो है चलता रहेगा। अब 640 यहाँ पर फिर से आ जाएगा भाई, डिपॉजिट हो जाएगा, और 640 का जो LRR 20% कितना हो जाएगा? 120
ठीक है। तो 128 माइनस कर दो इसमें से 640 में से, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है, और ये 3 1 और ये 512, ठीक है। तो इतना फिर से लोन, तो ये राउंड चलता रहेगा। ये राउंड कब तक चलता रहेगा ये देखने वाली बात है। तो एक मनी मल्टीप्लायर होता है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, देखिए मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर जो है वो होता है 1/LRR, 1/LRR, ठीक है। तो इसको ध्यान देना होता है। तो 1/LRR जरा समझिए कैसे है। हमने LRR कितना लिया था, हमने LRR लिया था 20%, ठीक है। तो 1/20%, ठीक है, 1/20% मीन्स कितना हो गया 5, ठीक है। तो अब ये 5 ध्यान रखना है। तो ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट इसका, ठीक है, इसका 5 टाइम्स जब तक नहीं हो जाता, इन सबको प्लस करके, इन सबको प्लस करके 5 टाइम्स नहीं हो जाता, तब तक ये जो 1000 है इसको बार बार जो है बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो घुमाएगा, मतलब सर्कुलेट करेगा लोन के उसमें। तो इसका 5 टाइम कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया 5000। तो जब इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर 5000 जब तक नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 जो है इसको ही वो सर्कुलेट करता रहेगा लोन के उसमें। और ये जो LRR है 200 का, ठीक है, इसको देखा जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये इनिशियल डिपॉजिट को जरा ध्यान रखना है कि इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम तक वो जो है उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है, बैंक सर्कुलेट करता है। तो यही होता है मनी क्रिएशन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इस टर्म का लास्ट चैप्टर लेकर आएंगे, किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो अभी आपके जो एग्जाम चल रहे हैं वो टर्म वाइज चल रहे हैं, 12th क्लास के एग्जाम है। तो फर्स्ट टर्म का आखिरी चैप्टर लेकर आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।